यीशु मसीह के कादर मुतलक जलाली और कदूस नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ और आपको एक बार फिर खुश आमदीद भी कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो सुनने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत छोटे छोटे मैसेजेस आपके सामने रखूँ ताकि आप जहाँ भी हों उठते बैठते और चलते फिरते उनको सुनें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आज खुदावंद यीशु मसीह की इब्तदाई तालीम पर आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, वो तालीम जो शागिर्दों को उसने दी और इसका आगाज़ उन्होंने पहाड़ी वाज से किया है। और ये पहाड़ी वाज जो है ये एक आलमगीर पैगाम है। इससे हर एक मज़हब का बंदा, हर एक फ़िरके का बंदा, हर एक मसलक का बंदा इससे फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि ये ऐसी यूनिवर्सल तालीम है जिसको लोग मानते तो हैं मगर तालीम देने वाले को नहीं मानते, क्योंकि जो उसने तालीम दी है उसके मुताबिक उसने ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारी है। अब यहाँ क्या लिखा है कि जब तालीम देने लगा तो यहाँ लिखा है कि वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। अब भीड़ कितने इलाकों से थी? वो यरदन के पार से थी, उर्दन से थी, वो शाम से थी, वो यरूशलेम से थी और इर्द गिर्द नवा के इलाके डेकापोलिस से थी, 10 शहरों से थी। और वो बेशुमार भीड़ थी जो खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात देखने के लिए, मोजज़ात करवाने के लिए, यीशु मसीह को सुनने के लिए आए हुए थे। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि उसने उस भीड़ को देखा और अपने शागिर्दों को लेकर पहाड़ पर जाकर बैठ गया, यानी किसी मखसूस जगह पर जाकर बैठ गया और उसके शागिर्द उसके चौगिर्द बैठ गए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। ये मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 3री आयत से लेकर 12वीं आयत तक ये तालीम है और ये इतनी जामे और यूनिवर्सल तालीम है और ये मसीहियों के लिए बहुत लाजमी है। इस पर गौर व खोज करना चाहिए। आज मैं उसकी तालीम की पहली बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि मुख्तलिफ वीडियोज़ में खुदावंद यीशु मसीह की इस तालीम को फ़रोग़ दिया जाए ताकि आप सब तक पहुँचे। 3री आयत के 3 हिस्से हैं, बल्कि ये सारी जो मुबारकबादियाँ हैं उन हर एक मुबारकबादी के 3 हिस्से। पहला जुमला मुबारक है वो जो। मुबारक कौन होता है? ज़बूर 128 की पहली आयत में लिखा, मुबारक है वो जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। मुबारक वो है जो बरकतों से मामूर है, बरकतों से भरा हुआ, उसके पास कमी नहीं है और जिसके पास माली, अखलाकी, रूहानी बरकतों की कमी नहीं है, उस शख्स के लिए कहा है मुबारक वो है जो दिल का गरीब है। दिल का गरीब होने से मुराद माली तौर पर गरीब नहीं है। दिल का गरीब होने का एक मतलब यह है कि वो जो कहता है जो कुछ मेरा है वो मेरा नहीं है बल्कि खुदा है, तो खुदा का है और ये सब का है। नेक सामरी से हम ये बात सीखते हैं। उसने उस सरदार काहिन और उस लावी की तरह नहीं किया, उसने अपना सब कुछ उस ज़ख्मी के लिए दे दिया। जो कुछ मेरा है वो तेरा भी। और उसका अजर क्या लिखा हुआ है? अजर लिखा है आसमान की बादशाही उन्हीं की। आसमान पर मुकाम है, ज़मीन के ऊपर इज़्ज़त, खुशी, दौलत की कमी नहीं है, मगर शर्त ये है कि जो कुछ मेरा है वो खुदा का है। मैं उसका मुख्तार हूँ, मैं उसका मैनेजर हूँ, मैं उसको बांटने वाला हूँ। ये एक फार्मूला है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। क्योंकि जो कुछ तेरा है वो तेरा नहीं है, जो कुछ मेरा है वो मेरा नहीं। इवन कि जिन सांसों से मैं ज़िंदा रहता हूँ ये भी मेरे नहीं। ये ज़मीन के ऊपर छोटा सा अरसा ज़िंदगी है, छोटा सा लम्हा है। इसको दिल के गरीब होकर गुजार जाने से हम आसमान पर घर बना सकते हैं, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मेरे अजीज़ों,
کون ہے جو آسمان پر گھر بنانا چاہتا ہے اور جو گھر بنانا چاہتا ہے وہ دل کا غریب ہو جائے، وہ اپنا مال بانٹ دے، ضرورت مندوں کو بانٹ دیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم سب کچھ بانٹ دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ میرے عزیزوں، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ اگر بانٹیں گے تو آسمان کا دریچہ ہمیشہ تمہارے لیے کھلا رہے گا، کمی نہیں آئے گی۔ کیا آپ نے کبھی ایسے آدمی کو دیکھا یا پڑھا یا جانا کہ جس نے خدا کے لیے اپنا مال بانٹ دیا ہے تو بعد میں اس نے پچھتانا شروع کر دیا کہ اوئے میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں اس بات کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، دل کے غریب ہو جاؤ، درویش بن جاؤ، خاکسار ہو جاؤ اور بانٹنے والے بن جاؤ۔ غربت ختم، لاچاری ختم، محتاجی ختم، چونکہ خدا یہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم دل کے غریب ہو جائیں۔ خداوند آپ کو ایسا ہی کرنے کی برکت دے۔